Hi class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe the channel, press bell icon for more videos. टॉपिक आज का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली दिल का टॉपिक है ये। हम हार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जो हार्ट का शेप होता है उसके बारे में देखेंगे, उसके जो चैम्बर्स होते हैं, उसके नर्व सेल्स होती है, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। ये चैप्टर 6 है, लाइफ प्रोसेस। देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बीइंग। हमारी बॉडी के अंदर जितनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, सपोज करिए आपके जो टंग से लेकर और आपके हेड तक जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है पूरी बॉडीज़ के, हैंड्स में, हमारे स्टमक में, लेग्स में, फोरआर्म्स, ये सारी की सारी चीज़ें, जो जितनी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है, रेगुलेट हो रही है, वो कैसे होती है? वो बेसिकली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से ही होती है। ठीक है, इट इज़ अ कंपोज ऑफ हार्ट, जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है, आर्टरीज इन्वॉल्व होती है, ये बेसिकली ये सब नर्व्स होती है, इनका नाम होता है आर्टरीज, वेन्स, इसको डिस्कस करेंगे अभी। ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो बहुत स्मॉल टाइप की नर्व्स होती है ना, उन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं, बहुत पतली सी। ब्लड प्लेज रोल इन द कैरियर ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है, जो ब्लड होता है, आपका खून होता है, वो एक तरह से कैरियर होता है। कैरियर मतलब कि वो अपने अंदर चीज़ों को बैठाकर दूसरी जगह बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। कैरियर होता है, एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम हार्ट की बात कर लेते हैं, है ना, दिल की बात। तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज बाय कार्डियक मसल। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसमें हड्डी नहीं होती है, और वो किससे मिलकर बना होता है? कार्डियक मसल से। हार्ट किससे मिलकर बना है? कार्डियक मसल से बना है। ठीक है, द हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड थ्रू आउट। देखिए अब जिस तरीके से आप किसी भी प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आपका वाटर हो या फिर कोई सब्सटेंस हो वो दूर तक ट्रैवल करता है। ठीक इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करने वाला कंपोनेंट होना चाहिए, एक ऑर्गन होना चाहिए जो क्या करे, अगर वो प्रेशराइज करे तो वो ब्लड जो है सर्कुलेट करे ईजिली हर बॉडी पार्ट में। तो इसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो हार्ट होता है आपका, वो बेसिकली पंप करता है ब्लड को। ठीक है, प्रेशर देता है और उस प्रेशर से वो पूरी हेड से लेकर हमारे पैरों, टाओ तक वगैरह तक ये जाता है। ठीक है, हार्ट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप। हार्ट क्या क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, आज से गलतफहमी तुम लोग को दूर हो जाएगी। ट्रायंगुलर शेप होता है, याद रखना। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द थोरैक कैविटी, हमारे चेस्ट के आसपास होता है। थोरैक कैविटी में थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ, एंड डायफ्राग्राम ऑफ टिल्टेड टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपका हार्ट होता है। हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है। हार्ट का काम होता है पंप करना, ये हमारे थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट होता है, और टिल्ट होता है, थोड़ा सा झुका होता है लेफ्ट की तरफ। ये आपका हार्ट है बेसिकली, है ना। देखिए एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी मीन्स होता है किसी चीज़ को इंटरनल स्टडी करना, उसको चीर फाड़ के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको स्टडी करना ही एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी होती है जो इसको हम बाहर से स्टडी करते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज़ कंपोज ऑफ 4 चैम्बर्स। इंसान के कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट आर्टियम, देखिए ये आपका लेफ्ट आर्टियम होता है, इस पोर्शन को आप देखिए, ये आपका क्या है? लेफ्ट आर्टियम है। ये आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आपका लेफ्ट आर्टियम, ये राइट आर्टियम। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम और ये राइट, इस तरीके से ये राइट वेंट्रिकल्स और ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए ना। लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आर्टियम ऊपर की तरफ होता है और जो आपका ये होता है वेंट्रिकल वो नीचे की तरफ होता है। ओके स्टूडेंट्स, और तो ये आता है। उसके बाद वेल्व्स की बात करते हैं। वॉल्व विल आउट टू फ्लो ऑफ लिक्विड, यहाँ पे ना एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जैसे आप डायग्राम को देख सकते हैं। जब भी ब्लड आता है तो ये वॉल्व खुलता है, चला जाता है, फिर ब्लड इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर ये वॉल्व क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, बेसिकली एक बैरिकेड की तरह होता है ये वॉल्व। ठीक है, हार्ट इज सराउंडेड बाय देयर थिन लेयर्स कॉल्ड अ पेरिकार्डियम। अब हार्ट के अंदर क्या होती है? थिन लेयर्स होती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं लेयर्स को। इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हार्ट को और शेप मेंटेन करता है हार्ट के। उसके बाद से देखिए सेप्टम होता है इसके अंदर। सेप्टम इज द पार्टीशन विच इज सेपरेट राइट एंड लेफ्ट आर्टियम। अब जो राइट और लेफ्ट था ना, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि ये आपका राइट आर्टियम होता है और ये लेफ्ट होता है, इसको बीच में डिवाइड करने वाली एक पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम का क्या काम होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो आप अच्छे से। सुनिए, सेप्टम क्या करता है? लेफ्ट और राइट हार्ट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। कौन? सेप्टम। उसके बाद से देखिए ब्लड सर्कुलेटरी थ्रू द हार्ट। अब क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, अच्छे से इसको समझेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहला होता है देयर आर सम टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम्स। लेट्स सी अबाउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए
ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, ये बात है। ब्लड विच इज ऑक्सीजन इज मिक्स इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। उसके बाद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? ब्लड इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स कॉल्ड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसके अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली कहते हैं। दिस इज डीऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड नहीं है, गलत हो चुका है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इसके लिए, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर CO2 होता है। देखिए लेफ्ट आर्टियम क्या काम करते हैं? इट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पासिस टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका काम क्या होता है? लंग्स से ब्लड आता है, जैसे कि लंग्स है, ठीक है, लंग्स से ब्लड आया, किसका काम है? लेफ्ट आर्टियम का, और ये इसके अंदर चला गया और फिर वो किसको ट्रांसपोर्ट करती है? वेंट्रिकल को। पहले ये लंग्स था, लंग्स से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे घुसा, यहाँ पे इकट्ठा हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर इसे यहाँ पे गया। ये काम होता है लेफ्ट आर्टियम का। उसका वेंट्रिकल काम करता है, इट पंप टू स्टार्ट रीचेज द ऑल बॉडी पार्ट। अब यहाँ पे ब्लड आके इकट्ठा हो गया, फिर फट से यहाँ पे पंप होता है और उसके बाद से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है। समझ रहे हो आप? पहले यहाँ से तो ब्लड गया ऊपर वाले में, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले में गया, फिर नीचे वाले में क्या होता है? पंप होता है। यानी वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? पंप करना ब्लड को। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में पहले ब्लड आता है, ब्लड आके इकट्ठा हो जाता है। हो गया, इतना काम आगे समझ। उसके बाद से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल में जाके ब्लड को पंप किया जाता है और पंप करके वो ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। यही काम होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और देखिए राइट आर्टरियम का क्या काम होता है? कलेक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स पासिस टू द राइट वेंट्रिकल। इसका भी काम होता है, बस जो राइट वाले काम होते हैं ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करती हैं। यहाँ पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सपोज करिए यहाँ पे पहले ब्लड आया, देखो यहाँ पे जो येलो वाला यहाँ पे ब्लड आ गया, फिर नीचे वाले पे गया, फिर यहाँ से ये पूरे बॉडी में चला गया। ये कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। पहले यहाँ से ब्लड आया लंग्स से ब्लड आता है आपके आर्टियम में। ठीक है, राइट आर्टियम में ब्लड आया पहले, और वो ब्लड कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? आपके राइट वेंट्रिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। ठीक है, यही काम होता है इसमें भी यही होता है कि लंग से ब्लड आता है आपके किसके अंदर? बेसिकली ऑक्सीजन आ जाएगा, किसके अंदर आएगा? आपके लेफ्ट आर्टियम में, फिर लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल में पंप होकर पूरी बॉडी में चला जाएगा। यही प्रोसेस होता है। ठीक है, डीऑक्सीजन पंप ब्लड इनटू लंग्स, फिर ये ब्लड से फिर लंग्स में चला जाएगा, फिर वहाँ से आपकी कैपिलरीज होती हैं और जो अलग अलग तरह के नर्व्स होती है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे बॉडी को। तो ये था आपका लेफ्ट आर्टरियम का काम। लेफ्ट आर्टरियम समझ गए होगा, आई होप कि आप लोग समझ गए होगा। आर्टरियम्स का काम यही होता है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को इकट्ठा करना, फिर उसको वेंट्रिकल्स में डालना, वेंट्रिकल्स में क्या होता है? पंप होता है, पंप होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अब देखते हैं प्लूमनरी सर्कुलर क्या होता है। एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, मतलब हार्ट से लंग्स के अंदर जब ब्लड जाता है, एट कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव बैक टू द हार्ट। दिस सर्कुलेशन ब्लड इज कॉल्ड अ प्लूमनरी सर्कुलेशन। आराम से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो प्लूमनरी सर्कुलेशन क्या है मैं बताता हूँ। पहले आपके हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है और वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपके हार्ट में गया और हार्ट में जाके पंप हुआ, पंप होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। उसे हम कहते हैं प्लूमनरी सर्कुलेशन। दोबारा समझाता हूँ, आराम से समझेंगे, मेरे साथ समझेंगे। पहला क्या हुआ, पहले बताओ आप क्या होता है? पहले हार्ट से ब्लड गया लंग्स के अंदर। ठीक है, कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट से लंग्स के अंदर ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड, वहाँ पे जाके हो गया वो ऑक्सीजनेटेड, फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपके हार्ट में और हार्ट में जाके पंप हो गया। इसी को हम कहते हैं प्लूमनरी सर्कुलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्लूमनरी सर्कुलेशन। प्लूमनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। उसका देखिए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज एन अनदर साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू organ to convert into deoxygenated blood and then deoxygenated blood moves heart back। अब ये भी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या हो गया? ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? मूव करता है हमारे फ्रॉम हार्ट टू अनदर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, दिल से सारे अदर ऑर्गन्स तक गया कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसको अदर ऑर्गन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आया? हार्ट में।
मतलब दिल से ब्लड गया आपके बॉडी पार्ट में ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीनेटेड में, फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में गया, हार्ट में। ठीक है, ये प्रोसेस है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। दस इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड पासेस थ्रू अ हार्ट ट्वाइस। इस मीन्स कि इंसान के दिल के अंदर 2 बार ब्लड पास होता है, एक बार ऑक्सीनेटेड होता है लंग से आता है हार्ट के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीनेटेड होकर फिर डीऑक्सीनेटेड जाता है लंग्स के अंदर। मतलब ये दोनों प्रोसेस होते हैं ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है आपके हार्ट के अंदर लंग्स से, ठीक है, लंग्स से हार्ट के अंदर आता है। प्लुमनरी सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, प्लुमनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट के अंदर आया लंग्स से ब्लड, ठीक है, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, फिर वो गया कन्वर्ट इनटू ऑक्सीनेटेड, फिर वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीनेटेड में, फिर वो क्या करता है बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है हार्ट से, फिर वो हार्ट में जाता है। मतलब हार्ट से लंग में जाएगा डीऑक्सीनेटेड, फिर वो क्या हो जाएगा ऑक्सीनेटेड, फिर वो ऑक्सीनेटेड हो गया, फिर लंग से फिर हार्ट में आएगा और हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट में जाएगा। सेम ऐसे ही होता है सिस्टमेटिक में। पहले क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट में। अब बॉडी पार्ट में जाने के बाद वो डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड होकर पूरी बॉडी पार्ट से फिर आता है हार्ट में बैक। ये होता है, पहले गए यहाँ से ऑक्सीनेटेड से दिल से, फिर बन गए वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड, फिर डीऑक्सीनेटेड बनते ही दोबारा हार्ट में आ गए। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन इंश्योर द कंप्लीट सेग्रेशन ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हमारे बॉडी का ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों ही की जरूरत होती है जो ऑप्टिमाइज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था आपका। उसके बाद से बात करते हैं ब्लड वेजल्स की बात कर लेते हैं। देखिए आर्टरिया क्या होती है, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती है, इसका फंक्शन बहुत बार पूछा। देखिए आर्टरीज की हम बात कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपकी वेन्स होती है, उसमें कवर ये होती है ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए, ये होती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए। ये आपकी आर्टरी होती है, ये वेन्स होती हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, जो बहुत अच्छी चीज़ें होती है। तो देखते हैं आर्टरीज क्या होती है। देखिए आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेजल्स विच कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना। ऑक्सीनेटेड ब्लड किससे पास होता है, आपके आर्टरीज से पास होता है। हार्ट एंड डिफरेंट ऑर्गन, मतलब हार्ट से डिफरेंट पार्ट से, दिल से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का काम होता है। प्लुमनरी आर्टरीज आर द एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। Pulmonary arteries are exception because they are carry deoxygenated blood from the heart to lungs where the oxygenated blood takes place। फिर ये कहता है कि जो प्लुमनरी आर्टरीज होती है वो क्या काम करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाती हैं, फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को उठाया दिल से और पूरी बॉडी में ले गए। और प्लुमनरी आर्टरी का क्या काम होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाना, ठीक है। मतलब हार्ट टू लंग्स कौन ले जाती है, प्लुमनरी आर्टरीज ले जाती है। फिर हार्ट टू पूरी बॉडी पार्ट्स में कौन ले जाती है, ब्लड को, ऑक्सीनेटेड ब्लड को ही आर्टरीज ले जाती है, ठीक है। ये दे रखा ना आपका, कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट टू लंग्स। डीऑक्सीनेटेड हार्ट टू लंग्स ले जाएगी, ऑक्सीनेटेड को हार्ट टू ऑर्गन ले जाएगी पूरी। ये आर्टरीज का काम होता है, थिक होती है। वेन्स का काम क्या करता है, दिस इज अ थिन वॉल्ड, ये थिन होती है, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट टू हार्ट। मतलब कि अब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, हमारे ऑर्गन के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको हार्ट तक ले जाने का काम किसका होता है, वेन्स का काम होता है। अब प्लुमनरी वेन्स आर एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स। अब इसका काम क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड से लंग्स तक लेके जाना। ये किसका काम होता है, आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड में किसका काम होता है, ये हार्ट टू लंग्स तक ले जाना। हार्ट टू लंग्स, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। तो लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा वो हार्ट के अंदर कौन ले जाएगा, वेन्स ले जाएंगे। लेकिन हार्ट से हमारे जो ऑर्गन के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसको हार्ट तक कौन लाएगा, वेन्स। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो भी होगा हमारे ऑर्गन के अंदर उसको कौन लाएगा, हार्ट के अंदर। कौन लाता है, हार्ट के अंदर, वेन्स। और इस तरीके से लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीनेटेड ब्लड भी यही लाती है, समझिए। आई होप। अदर कैपिलरीज आर द नैरो, कैपिलरीज बहुत नैरो होती हैं और थिन वॉल्ड होता है इनका ब्लड वेजल्स बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स विच इज अ स्मॉल molecule gases easily diffuse and the responsible for exchange of gases food accepted between the blood and body part। कैपिलरीज का होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है कैपिलरीज, याद रखना। स्मॉल्स गैसेज वगैरह जो होते हैं इसी के तरह डिफ्यूज़ होते हैं, गैसेज एक्सचेंज होना, फूड को डिजोल्व वगैरह करने में हेल्प करती है। कौन,
कैपिलरीज, कैपिलरीज बहुत छोटी पतली सी नलियाँ होती है, ठीक है, बट ये एसेंशियल होती हैं बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी पार्ट्स। ब्लड से और बॉडी पार्ट के बीच में फूड और गैस का एक्सचेंज करने का काम किसका होता है? कैपिलरीज का। ब्लड और बॉडी पार्ट्स में एक्सचेंज करने का फूड और किसका काम होता है? कैपिलरीज का, ठीक है। तो ये थोड़ा आप अच्छे से और एक बार समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड आउट भी कर लेना खुद से, ताकि आपको और अंडरस्टैंड हो जाए। अब एक बार हम देख लेते हैं आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आर्टरीज कैरी अ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, है ना। आर्टरीज का काम क्या होता था? ब्लड को ले जाना हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक। बट वेन्स का काम क्या होता है? कैरी अ ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट, है ना, अपोजिट है वेन्स का काम, ठीक है। ऑर्गन से दिल के अंदर ब्लड के लाने का काम क्या होता है? वेन्स का, ठीक है। और उसी तरीके से हार्ट से ऑर्गन में ले जाने का काम किसका होता है? आर्टरीज का, ठीक है। हार्ट से, देखना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लेना अच्छे से, ताकि एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब इन आर्टरीज ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है और वेन्स के अंदर लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। नो वॉल्व प्रेजेंट इन द आर्टरीज, आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता है, कोई भी तरह की बैरिकेड्स नहीं होते, लेकिन वॉल्व्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेल्स प्रेजेंट इन द आर्टरीज फ्लो बैक टू द ब्लड, वो इसके अंदर वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द थिक वॉल्व, दीज आर द थिन वॉल्व, ये पतली होती है, ये मोटी होती है थोड़ी। वॉल्स आर आर्टरीज आर इलास्टिक इन नेचर एंड वॉल्स आर वेन्स आर नॉन इलास्टिक, ये नॉन इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक होता है। आर्टरीज आर प्रेजेंट इन द जनरली डीप इन बॉडी एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द वेल एज द नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये हमारे सरफेस ऑफ द बॉडी के आसपास प्रेजेंट होता है। आर्टरीज डीप प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज की जैसे हमने बात करी थी, देखिए ये जो छोटी छोटी है ना, यही आपकी क्या होती है? कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज आर द नैरो वर्ल्ड वेजल्स बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स विच इज स्मॉल ब्लड मिल्क्यूल जो डिफ्यूज़ करने में हेल्प करती है, आपको बता चुका मैं पहले। तो ये होता है, देखिए सर्कुलेशन ब्लड कैसे होता है? पहले होता है सेप्टिम वेन्स, फिर राइट आर्टियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर प्लुमनरी आर्टरी, लंग्स, फिर प्लुमनरी वेन्स, फिर लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी। सपोज पहले जाता है ब्लड आपका, यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है। सपोज यहाँ से ब्लड आता है, वो आपके जाता है राइट आर्टियम में, यहाँ पे चला गया ब्लड, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से निकल के इधर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लुमनरी आर्टरी क्या करेगी? यहाँ से ब्लड को उठाएगी लंग्स की तरफ, यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीनेटिव ब्लड हो जाएगा। अब वो क्या काम करेगी? ऑक्सीनेटिव ब्लड को इसके अंदर लेके आएगी, ठीक। अब यहाँ से ब्लड लंग्स से, सपोज करिए लंग्स से आपका ब्लड जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक, लेफ्ट आर्टरी में चला गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा नीचे, फिर वहाँ से पूरे अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है। आप देख सकते हो CO2 वाला ब्लड गया, पहले इसमें गया, फिर यहाँ से इधर गया वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल से इधर ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर यही ऑक्सीनेटिव ब्लड कहता है डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड होता है, फिर यहाँ से आता है ब्लड, ठीक है, इसके अंदर, फिर लंग्स के अंदर जाता है, वेंट्रिकल से फिर अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है। यही प्रोसेस होता है आपका। तो द ब्लू कलर शो द डीऑक्सीनेटेड, ये जो ब्लू कलर वाला जो ब्लड है ये डीऑक्सीनेटेड, और ये वाला कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। रेड कलर वाला ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ब्लू वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी बॉडी, देखिए ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टू लंग्स। ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से निकाल कर, और कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड का ये भी फंक्शन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर लेके जाना, ठीक है। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के लंग्स में ले जाना, और लंग्स से ऑक्सीजन को निकाल के बॉडी के अंदर ले जाना। उसके बाद से ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड सिंपल इंटेंसिव ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड सिंपल इंटेस्टाइन टू द बॉडी, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम सिंपल इंटेस्टाइन्स ऑफ द बॉडी को। ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड टू ऑर्गन्स, ब्लड क्या करता है? ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी टू किडनी, ठीक है। किडनी भी जो भी, ब्लड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज। ब्लड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। ये सारे काम क्या होता है? ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड को प्रोटेक्ट करना डिजीज से। ब्लड काम करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने में, ब्लड काम करता है हार्मोन रिलीज करने में। ये सारे के सारे फंक्शंस किसके होते हैं? आपके ब्लड के होते हैं। उसके बाद से देखिए कार्डियक साइकिल क्या होता है? इट इज़ एन पीरियोडिक रिलैक्सेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक साइकिल क्या होती है? सपोज करिए ऐसे ब्लड जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो पीरियोडिक रिलैक्सेशन मतलब लप डप ये साउंड आता है एक हमारे हार्ट के अंदर। आप कभी हार्ट टच करके देखोगे ना, तो ऐसे जो साउंड आता है, कहते हैं ना दिल की आवाज़ है, वही वैसा कुछ नहीं होता। बस आपका एक जो
लब डब करके एक साउंड होता है, वो दिल हमारा धड़क रहा होता है इस तरीके से। हार्ट बीट्स का प्रोड्यूस और ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये क्या होता है, कभी सिकुड़ता है और फिर रिलैक्स होता है, कभी सिकुड़ता है रिलैक्स होता है, ठीक है, ये होता है। 1 कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। एक कंप्लीट साइकिल किसके इक्वल होते हैं, 1 हार्ट बीट के। मतलब एक बार ब्लड आया, ब्लड फिर यहाँ से वेंट्रिकल्स में गया, इसी साइकिल को कंप्लीट करते में क्या बोलते हैं हम उसे, एक साइकिल। एक इंसान का एक नॉर्मल जो नॉर्मल एडल्ट है उसका एक बार में दिल 72 टाइम्स लब डब करना चाहिए, ठीक है, मतलब धड़कना चाहिए, ठीक है। इट वन ऑफ द कार्डियक साइकिल पंप 70 ml। आप देख रहे हो 1 मिनट में 70 ml ब्लड को पंप कर दिया जाता है, और 1 मिनट में अगर आप देखा जाए तो 4900 मतलब 4900 ml ब्लड को 1 मिनट में रिसाइकलिंग कर दी जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इतनी बार ब्लड आ जाता है, चला जाता है 1 मिनट में इतना, ठीक है, 4900 ml। पल्स क्या होता है, इट इज़ अ पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ आर्टरीज ड्यू टू पीरियोडिक फोर्सफुली मूवमेंट ब्लड थ्रू आउट इट। अब ये पल्स क्या होता है, पल्स आप देखते होगे जैसे एक पीरियोडिक मूवमेंट होता है, साउंड आता है, वो आता है ब्लड, फिर उसको फोर्सफुली पास होता है, फिर चला जाता है, ये आपका क्या करता है, पल्स कहलाती है। उसके बाद से देखिए पल्सेज पीरियोडिक आपको बता चुका। सिस्टोल क्या होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स कॉल्ड द सिस्टोल। जब आपका क्या होता है, हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, दैट्स लाइक दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टोल। डायसिस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज डायसिस्टोल। अब जब आपका रिलैक्सेशन मोड में होता है आपका हार्ट, उसे हम कहते हैं डायसिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। सिस्टोल डायसिस्टोल कन्फर्म हो गया, क्लियर हो गया। And blood is connected tissue which is a play as a role carries the various substance in the body. Blood is a composed of plasma. blood के अंदर बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, प्लाज्मा हो गया, ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर आपके प्रेजेंट होती है। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर, ये थोड़ा पेल टाइप का कलर का होता है, मोस्टली कंपोज वाटर, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ब्लड प्लाज्मा इज अ फॉर्म बाय मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ये मैट्रिक्स ऑफ ब्लड से फॉर्म होता है ब्लड प्लाज्मा आपका, जो पेल कलर का होता है और मोस्टली वाटर कंडक्ट करता है। ब्लड सेल्स क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये 2 सेल्स आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आरबीसी का काम क्या होता है उसको देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी बेसिकली क्या काम करती है देख लीजिए, इस तरीके से ब्लड के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। आरबीसी होता है रेड ब्लड सर्कुलर प्रेजेंस इन द हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी जो होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। बेसिकली आरबीसी का मेन फंक्शन होता है, हीमोग्लोबिन आपका एक तरह से पिगमेंट की तरह भी काम करता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड को कलर को रेड रखना, ठीक है। और आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कंबाइन कराने में हेल्प करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिकली जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाता है ना, वो ऑक्सीजन को कोई ना कोई कैरी करता है, कोई ना कोई रखता है, तो आरबीसी क्या करता है, ब्लड को अपने पास रखता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और वो पूरी बॉडी में फिर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते थे। सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द हीमोग्लोबिन, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारी पूरी बॉडी के अंदर। बेसिकली हीमोग्लोबिन अपने अंदर ऑक्सीजन को रख लेता है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये सारे के सारे मिलकर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, दीज आर द रोल प्ले इन द कलर वाइट, ये वाइट कलर का होता है, थोड़ा पीले येलो वाइट कलर का होता है, ठीक है, म्यूकस टाइप सा। और उसके बाद से ये इसका जो आपके जर्म्स वगैरह तो उससे लड़ने में हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशंस। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कट जाता है, कट पड़ जाता है आपकी बॉडी में, तो थोड़ी देर आप देखोगे कि वहाँ पे जो खून होता है ना, वो थोड़े टाइम पे क्या होता है, वो कैरी हो जाता है, मतलब जम सा जाता है ना। तो ये कैसे होता है, ये ड्यू टू प्लेटलेट्स होता है। और ये अगर आपको प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर 2 लाख के अबव होने चाहिए, ठीक है, 1.5 लाख से तो अबव ही होने चाहिए। तो उसके बाद से क्या होता है, जब ये प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो कोगुलेशन जो होता है, ठीक है, एक तरह से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये काम होता है आपके प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स डेंगू के कारण, डेंगू जो होता है ना, वो जब होता है तो यही प्लेटलेट्स क्या कर देता है, काउंट कम कर देता है, प्लेटलेट्स काउंट को कम कर देता है, जिसके कारण आपको बहुत सारे इश्यूज़ होने लगते हैं। कट अगर पड़ेगा तो खून बहता जाएगा, वहाँ पे क्लोटिंग ही नहीं होगी, तो क्लोटिंग में हेल्प करता है बेसिकली प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लोटिंग में हेल्प करना, डिफेंस मैकेनिज्म से प्रिवेंट करना, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड का लॉस ना होना इंजरी केस में। तो ये सारे आपके ब्लड के फंक्शंस होते हैं।